वाला टेंस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है कि हम वॉइस, नरेशन, मॉडल्स कुछ भी सीखते हैं आगे, ठीक है। मे का पास्ट माइट होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ना कि पास्ट का मतलब क्या होता है ना। तभी हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस एक और चीज से मैं बताता हूँ कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बहुत यूज करते हैं, सभी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना। थर्ड फॉर्म बहुत यूज करते हैं, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल एक ही होता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज इन पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और उसके भी सिंपल में, उसके नेगेटिव में भी नहीं, उसके इंटरोगेटिव में भी नहीं, और इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी। अब सोचो कि एक सेंटेंस के लिए पूरी ग्रामर में सिर्फ एक सेंटेंस इसका यूजफुल है, उसके लिए अगर हमें 10,000 से ज्यादा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करने पड़ते हैं, तो दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आपके पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एसएससी किसी भी कंपटीशन टेस्ट के लिए देख लो, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? आ, ए, वह गया, मैंने देखा, तुमने सोचा, उसने कहा, हमने जवाब दिया, आपने पूछा। ये सारे सेंटेंस एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो इनकम्प्लीट सेंस को इंडिकेट करता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मैंने खाया। अगर मैं सिंपली किसी से ये बोल दूं मैंने खाया, तो एकदम से क्वेश्चन पूछोगे ना क्या खाया, या मैं ऐसा सेंटेंस क्यों बोल रहा हूं? मैंने खाया, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, या मुझे नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? स्टिल अवेटेड, वो उसके बाद बोला जाएगा, तो एक इनकम्प्लीट सेंस को भी इंडिकेट करता है। इसीलिए डायलॉग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका सिंपल कर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, एज आई सेड, इन सिंपल वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड। मैंने फिल्म देखी, आई वॉच्ड द मूवी। उसने खाना खाया, ही एट द फूड। मैंने कहा, आई सेड, ठीक है। तुमने जवाब दिया, यू रिप्लाइड, क्लियर। लेकिन अगर इसका नेगेटिव आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिडेंट, फिर वर्ब की जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड विल कम फर्स्ट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसने खाना पकाया, ही कुक्ड द फूड। उसने खाना नहीं पकाया, ही डिडंट कुक द फूड, ठीक है। क्या उसने खाना पकाया? डिड ही कुक द फूड। और क्या उसने खाना नहीं पकाया? डिडंट ही कुक द फूड। उसमें क्या आ जाएगा? डिडंट ही कुक द फूड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों सेंटेंसों में अगर हु या व्हाट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें सिंपल वाला रूल लग जाता है। जैसे किसने बताया तुम्हें, तो किसने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हु टोल्ड यू, हु सेड दिस। खाना किसने पकाया? हु कुक्ड द फूड, ठीक है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रूल है, क्लियर है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है।
उसके लिए कुछ चीजें याद रख लो। अगर कोई सेंटेंस येस्टरडे, लास्ट और एगो वाले वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। ठीक है, कल तुमने क्या किया, व्हाट यू डिड यस्टरडे। ठीक है, इसी तरह से व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, तो वो भी पास्ट का इंडिकेशन है। अगर येस्टरडे, लास्ट और एगो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का पार्ट। ठीक है, अगर हमारे बीच में वाइल करके दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन भी होता है, प्लस वाइल प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ये कैसे है, जैसे उसने पकाया जबकि मैंने खाया, एक कुक्ड वाइल आई एट। ठीक है, उसने पढ़ाई की जबकि बाकी बच्चे खेले, ही स्टडीड व्हाइल अदर स्टूडेंट्स प्लेड। ठीक है, तो अगर बीच में वाइल है तो दोनों तरफ हमारा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ठीक है, अगर व्हेन से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे when I saw you, you were sleeping. ठीक है, when I went to his home, he was working. ठीक है, तो जब when से स्टार्ट होगा तो when प्लस पास्ट इंडेफिनिट और फिर पास्ट। ठीक है, लेकिन इंग्लिश बनाने में क्लियर है।